चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 9 गणित। आज देखिए हम लोग हल करने वाले हैं प्रश्नावली 1.4। इसमें हम लोग ना उत्तरोत्तर अवधान प्रक्रम करके ना हम लोग यहाँ पे जो भी हम लोग को संख्याएं दी रहेंगी, ठीक है, यहाँ पे दशमलव संख्या दिया रहेगा आपको, तो इसको आप ना संख्या रेखा पर आप लोग को दिखाना रहेगा। जैसे यहाँ पे दे दिया गया 3.765 ना, इसको हम लोग को संख्या रेखा पर दिखाना रहेगा। तो देखिए संख्या रेखा पर तो हम लोग जानते हैं कि सभी वास्तविक संख्याएं दर्शाती हैं, ठीक है, संख्या रेखा पर। तो इसी प्रकार से देखिए आपको करना रहेगा। जैसे ना यहाँ पे संख्या 5 हो गया, यहाँ पे संख्या 6 हो गया, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर आपको कोई परिमेय संख्या दे दिया गया, कोई परिमेय संख्या के यहाँ पे दशमलव प्रसार दिया गया, क्या 5 दशमलव यहाँ पे 7 3 7 7 7 इस तरह से करके दिया गया ना। तो आपको देखना रहेगा कि यह परिमेय संख्या को ना, जो भी यहाँ पे संख्या थी उसका दशमलव प्रसार दिया गया था 5.7 5.3 7 7 7 इस तरह से। तो इसको आप ना संख्या रेखा पर इस संख्या को आप कैसे दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर पहले आपको देखना पड़ेगा कि ये संख्या किन किन संख्याओं के बीच में है, ठीक है। अब देखिए 5.3 है ना, 5.3 है, इसका मतलब ये हुआ कि संख्या 5 और 6 के बीच में ही है। तो आप संख्या 5 को बनाएंगे और 6 को बनाएंगे, ठीक है। अब इसमें भी कुल कितना 10 खाने आप बनाएंगे, क्योंकि इसमें रहेगा 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 इस तरह से। फिर आप दूसरा स्थान देखेंगे, है ना, यहाँ पे संख्याएँ किसके बाद है। तो यहाँ पे संख्या 5.3 के बाद रहेगी और 5.4 से पहले की संख्या है ना। देखिए 5.3 के बाद की संख्या है और 5.4 से पहले की संख्या है, ठीक है। तो 5.3 को आपने यहाँ पर लिखा, 5.4 को यहाँ पर लिखा, जूम किया तो ठीक है। अब फिर 5.3 फिर 1 फिर 5.3 2 फिर 5.33 फिर बीच में आपको मिलेगा 5.35, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे 5.4 है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 स्थान तक चलेंगे ना, 5.7 हो गए, ठीक है। तो अब 5.7 के बाद की ये संख्या है और 5.37 के बाद की संख्या है, फिर 5.378 के पहले की संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 5.37 के बाद में ही मिलेगा और 5.378 के यहाँ पे पहले की ये संख्या है। तो यहाँ पर क्योंकि हम लोग को फिर 7 है तो फिर इसी प्रकार से दिखाना है, 5.377 के बाद की संख्या है और 5.378 की यह पहले की संख्या है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे करके देखते हैं, ठीक है। हम लोग को पहला प्रश्न है कि उत्तरोत्तर अवधान करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे हल करने वाले हम लोग पहले वाले प्रश्न को हम लोग लिख देते हैं, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को दर्शाना, ठीक है। तो देखिए हम लोग को ना अब 3.765 को देखना है ना, तो पहले आप ये देखिए कि ये संख्या किन किन 2 संख्याओं के बीच में है, ठीक है। अब देखिए 3.7 है ना, तो 3 के बाद की ही संख्या है, लेकिन 4 से पहले की संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 से हम लोग 3 और 4 के बीच की संख्या है, ठीक है। 3.7 है तो ये क्या है, 3 और 4 के बीच की संख्या। तो यहाँ पर हम लोग बनाते हैं संख्या रेखा और बार बार हम लोग उसको जूम करना है, ठीक है। सभी संख्याओं को हम लोग को दिखाना है। तो हम इस तरह संख्या रेखा बना देते हैं और इस तरह से तीर लगाने का मतलब हुआ कि इधर भी संख्याएं रहेंगी। यहाँ पर हम लोग बना देते हैं 3 बना देते हैं और यहाँ पर हमने बना दिया 4 को, क्योंकि इधर भी संख्याएं रहेंगी 2 3, इधर भी 0 रहेगा, ऋणात्मक संख्याएं रहेंगी, ठीक है। यहाँ पे आगे भी 4 5 6 इस तरह से और संख्याएं रहेंगी। तो यहाँ पे 3 और यह 4 के बीच की संख्या है, क्योंकि 3 के यह बाद की संख्या है और 4 से पहले की संख्या है। और यहाँ पर हम लोग बीच में बना देते हैं कितना, यह 3 हो गया, यह 4 हो गया, तो यहाँ पे बीच में आपको 3.5 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग 4 भागों बांट दीजिए, यहाँ पे 3.1 हो जाएगा। बराबर खाना करिए बीच बीच में, ठीक है, यहाँ पे दोनों के बीच की बराबर दूरी हो, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे 3.2 3.3 3.4 यहाँ पे 3.5 यहाँ पे 3.6 यहाँ पे 3.7 3.8 3.9, ठीक है। चलिए अब 3 को देखकर तो हम लोग पता चलेगा कि 3 और 4 के बीच की संख्या है, इसलिए हम लोग को 3 और बीच की सभी संख्याओं को हमने बना लिया, ठीक है। अब देखिए अब 2 संख्याओं को ले लीजिए। अब 3.7 की संख्या के बाद की संख्या है, ठीक है, 3.7 के बाद की संख्या है, लेकिन 3.8 से क्या है, अब पहले की संख्या है। तो 3.7 और 8 को देखिए क्या है, ठीक है, 3.7 या 3.8 रहेगा, ठीक है, या 3.9 है। तो यहाँ पर यह 3 दशमलव, अब एक स्थान तो हमने देख लिया कि यह 3 और 4 के बीच की संख्या है। फिर अब 2 स्थानों को देखिए, फिर 3 फिर 4 इस तरह से देखना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 को हमने देखा तो यहाँ पर बता दिया कि 3 और यह 4 के बीच की संख्या है, क्योंकि 3 के बाद की संख्या थी। अब 3.7 को हमने देखा तो बता दिया कि 3.7 और 3.8 के बीच की संख्या है, ठीक है।
तो इसी को आपको जूम करना है, ठीक। नहीं ये है 3.7 और 3.8 ये वाला है। अब इसी को क्या करना है, आपको जूम करना है। तो हम लोग इसको जूम करते हैं 3.7 और 8 को, फिर यहाँ पे इस तरह से 10 खाने आप बनाइए, ठीक है। इस तरह से हमने खींच दिया और यहाँ पर चलिए यहाँ पर हम बना देते हैं और यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर रहेगा 3.7 जिसको आप ला रहे हैं, ठीक है। 3.7 यहाँ पर बना दीजिए और यहाँ पे 3.8 को, और इनके बीच की सभी संख्याओं को आप लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर यह हो जाएगा 3.75 रहेगा बीच में, ठीक है। और फिर 4 खानों में इसको बांट दीजिए, 1 2 यहाँ पे 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3.71, यहाँ पे हो जाएगा 3.72, यहाँ पे 3.73, यहाँ पे 3.74, यहाँ पे 3.75 तो है ही, ठीक है। फिर यहाँ पे 3.76, 3.77, 3.78, 3.79, ठीक है। और यहाँ पे फिर 3.79 के बाद क्या आएगा 3.8 ही आएगा। तो यहाँ पर हम लोग 3.8 को हमने खींच देते हैं। अब यहाँ पे 3.7 को हम लोग खींच देते हैं, ठीक है। 3.7 के बाद हमको पता चल गया कि 3.7 के बाद की संख्या है 3.8। अब देखिए यहाँ पर हमने सभी संख्याओं को बना दिया। अब फिर आगे देखिए कि 3.76 के बाद की संख्या है, 3.76 के बाद की संख्या है, और 3.77 से पहले की संख्या है, ठीक है। अब 2 स्थानों देखिए 3.7 को हमने दिखा दिया। अब 3.76 के बाद की संख्या है, ठीक है। 3.76 कहाँ है, यहाँ पर है, और 3.77 की यह पहले की संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्हीं दोनों संख्याओं को हम लोग को क्या करना है, जूम करना है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बना देते हैं, ठीक है। 10 खानों में इस तरह से बना दीजिए। फिर आगे यहाँ पर इसी को हम लोग लेकर आ रहे हैं, तो यहाँ पर इसको ही बना दीजिए 3.76 को, और इसको भी यहाँ पर 3.77 को यहाँ पे, ठीक है। और बीच में रहेगा क्या 3.765 रहेगा, ठीक है। बीच में तो 5 ही रहेगा हमेशा, ठीक है। अब यहाँ पे 4 खानों में इसको बांटिए, 1 2 3 4, सब बराबर होना चाहिए, 1 2 3 4। अब सबको लिखिए, यहाँ पर रहेगा 3.761, 3.762, 3.763, 3.764 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3.765 हो गया, यहाँ पे 3.766, 3.3 रहेगा, 3.76, यहाँ पे 7, 3.768, यहाँ पे 3.769 पर भी हम लाइन खींच देते हैं। यहीं की 3.77 को हम लोगों ने इस तरह से जूम किया। तो देखिए अब यह हम लोग की संख्या प्राप्त हो गई, ठीक है। 3.765 को ही हम लोग को दिखाना था, ठीक है। 3.765, तो अब देख लीजिए कहाँ पर है 3.765, यही हम लोग का, ठीक है। यही हम लोग का क्या है, उत्तर है। हम लोग को जैसे जो भी प्रश्न दे दे, ठीक है, जो भी यहाँ पर हम लोग को देखिए, जैसे यहाँ पर ना 3.765 लिख दिया ना, देखिए तो आप 3.765 लिख लिए हम लोगों ने। तो पहले आपको 3 बता देगा ना कि यह 3 और 4 के बीच की संख्या है, ठीक है। 3 और यह 4 के बीच की संख्या है, 3 बताएगा, ठीक है। और फिर 2 अंक को आप देखेंगे तो यह बताएगा कि 3.7, और यहाँ पे 2 स्थान तक देख रहे हैं तो यह 3.8 के बीच की संख्या है, ठीक है। और फिर जब 3 स्थान मतलब 3 अंकों तक देखेंगे, मतलब दशमलव के 2 अंक बाद तक, तो यहाँ पर यह बताएगा ना कि 3.76 की यह बाद की संख्या है, 3.7 की यह पहली की संख्या है, ठीक है। और फिर आगे संख्या रहता है तब तक मिल ही जाएगा। यहाँ पे दशमलव के 3 स्थान तक दिया था, 2 स्थान तक देखेंगे तब तक यहाँ पे बीच में हम लोग को मिल ही गया। तो यहीं पर हम लोग को 3.765 को दिखाना था, तो ये संख्या 3 के बाद की संख्या है और 4 के बीच की संख्या है। तो यहाँ पे 3.1, 3.2, 3.45 इस तरह 6 9 तक यहाँ पे बना दिया।
फिर 3.9 के बाद क्या आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। फिर यहाँ पे 2 स्थान, 1 के स्थान तक हमने देखा 3.7 और 3.8 के बीच की संख्या है, तो 3.7 को यहाँ पर लेकर आइए, 3.8 को यहाँ पर, ठीक है। फिर इनके बीच में जो भी संख्याएँ लिख दीजिए, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, इस तरह से सभी संख्याओं को हमने लिख दिया। फिर यहाँ पे हम लोग जो दशमलव के दूसरे स्थान वाली संख्या है उसको हमने देखा, 3.76 के बाद की संख्या है, 3.77 के पहले की संख्या है, तो 3.76 यही है, फिर 3.77 यही है, ठीक है। तो अब इसको हम लोगों ने जूम कर दिया, ठीक है, मतलब इसको प्रसार करके लिखा जो भी इसके अंदर की संख्याएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3.76 को लिखेंगे, यहाँ पे 3.77 को लिखेंगे, फिर 3.761, 3.762, 3.763, इस तरह से हम लोग को इसी को दिखाना था, 3.765, ठीक है। तो यही हम लोग को उत्तर मिल गया। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया गया ना कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 को देखिए, ठीक है। देखिए हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है ना 4.26 पर इस तरह रेखा है, ये दशमलव है, 4.26 पर रेखा है। इसका मतलब यही हुआ ना कि 4.26 जो 26 संख्या इसका बार बार दोहरा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2 छपे रेखा है, मतलब इसका क्या हो रहा है, बार बार दोहरा हो रहा है। तो हम लोग को दशमलव के 4 स्थानों तक लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 स्थान तक यहीं मिलेगा, ये मतलब हम लोग को इसी को देखना है, 4.26 और 26, इतना का वही हम लोग को देखना है, क्योंकि दशमलव को 4 स्थानों तक देखना है। तो यही वो संख्या है, क्योंकि 26 पर रेखा है, इसका मतलब 26 का बार बार दोहरा हो रहा है। तो हम लोग 4 स्थानों तक ले लिया, 4.26 को देखना है। चलिए हम लोग लिख देते हैं, हल करने वाले हम लोग दूसरे वाले प्रश्न को लिख देते हैं हम लोग। संख्या रेखा पर 4.26 को दर्शाना। तो देखिए एक बार हम इसी तरह से रफ के लिए बता देते हैं कि हम 4.26 है, फिर 26 को हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे। देखिए हम लोग पहले देखेंगे पहली संख्या को, पहली संख्या 4 है ना, तो ये हम लोग को पहले 4 और 5 के बीच में मिलेगा, ठीक है। 4 और 5 के बीच में चले जाएंगे तो हम लोग को 4.1, 4.2, 4.3 इस तरह से संख्याएं मिल जाएगा। फिर हम लोग को 4.2 मिल जाएगा, ठीक है। हम लोग अभी करके देखेंगे ना, तो 4 और 5 के बीच में क्या मिल जाएगा, 4.2, और फिर 4.3 के बीच की संख्या है 2 स्थान। तो अब देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर फिर हम लोग लेंगे 4.2 के बाद की संख्या है और 4.3 के या पहले की संख्या है, ठीक है। फिर 2 स्थानों तक हम देख लेंगे, फिर तीसरे स्थान पर देखेंगे तीसरी बार, यहाँ पे 4.26 है ना, तो यहाँ पे 4.26 के या बाद की संख्या रहेगी, फिर 4.27 की या पहली की संख्या रहेगी, ठीक है। फिर हम लोग तीसरी बार देखेंगे, ठीक है, 3 बार देखेंगे, चौथी बार देखेंगे अब हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे 4.262 की या बाद की संख्या रहेगी और 4.263 के या पहले की संख्या रहेगी। तो इसी में बीच में मिल जाएगा हम लोग को, ये वाली जो संख्या रहेगी ना, पूरी संख्या इसी के बीच में। पहले हमने 4 को देखा तो बता दिया कि 4 और 5 के बीच की संख्या है, फिर 4.2 को हमने देखा तो वही बाद की संख्या है ना, 4.2 के बाद की संख्या है, लेकिन 4.3 के पहले की संख्या है, ठीक है, इन दोनों के बीच की संख्या है, ठीक है। अब फिर हम यहाँ पे दूसरे स्थान पर चले गए, ठीक है, 4.26 की ये बाद की संख्या है, फिर 4.27 की लेकिन पहले की संख्या है। फिर यहाँ पर हम लोग तीसरे स्थान तक देखा, ठीक है, दशमलव के, तो यहाँ पे 4.262 के तो बाद की संख्या है, लेकिन 4.263 के यह पहले की संख्या है, और इसी के बीच में आपको संख्या मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग संख्या रेखा को बनाते हैं। तो हम लोग को 4 के बाद की संख्या है और 5 की पहले की संख्या है, ठीक है, तो हम लोग बना देते हैं। यहाँ पर हमने 4 बना दिया, यहाँ पर 5 बना दिया, और बीच में तो हम लोग को 4.5 तो मिलेगा ही, ठीक है, बीच में 4.5 मिलेगा ही। अब यहाँ पर बनाते हैं 4 भागों में बांटिए, 1 2, यहाँ पे 3 4, फिर 1 2 3 4 भागों में हमने बांट दिया। अब यहाँ पे लिख दीजिए 4.1 या 4.2 होगा, यहाँ पे 4.3 होगा, यहाँ पे 4.4 होगा, 4.5 तो हमने लिख दिया है, फिर 4.6, फिर 4.7, फिर 4.8, फिर 4.9, 4.9 के बाद क्या आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा, ठीक है। तो हमने इस तरह से लिख दिया, 4 और 5 के बीच में लिख दिया। अब देखिए 4.2 अब फिर आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा, है ना, जैसे 4 और 5 के बीच की हमने सभी संख्याओं को लिखा तो 4.2 मिल जाएगा। तो अब इससे पता चला कि ना 4.2 के बाद की संख्या है और 4.3 की पहले की संख्या है, तो इसी को हम लोग को जूम करना है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको फिर हम लोग 10 भागों में बांटते हैं।
यहाँ पर इस तरह से मैंने बना दिया। और यहाँ पे तीर लगाना आवश्यक है, क्योंकि 4 से पहले भी बहुत सारी संख्याएं, 5 के बाद भी बहुत सारी संख्याएं, बस हम लोगों ने इतना ही लिया है। ठीक है, मतलब यहाँ पर हम लोगों ने जो भी संख्या रेखा यहाँ पे 4 से और 5 के बीच में हम लोग लेना स्टार्ट करें जहाँ से है। ठीक है, 4 और 5 से, फिर अब इसको जूम कर दिया, 4.2 मिलेगा, 4.6, 4 फिर 2.62, फिर इस तरह से सभी संख्या हम लोग को प्राप्त होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग को कौन सी संख्या लिखना है, यही जिसको आप जूम कर रहे हैं इसको। ठीक है, 4.2 को यहाँ पे, 4.3 को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, 4.2 को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे और 4.3 को यहाँ पे, और इसके ठीक बीच में हम लोग को क्या मिलेगा, 4.25 मिलेगा, यही मिलेगा हम लोग को। ठीक है, 4.2 और 4.3 के बीच में 4.25 मिलेगा। ठीक है, अब इसको 4 भागों में बांट लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग को क्या मिलेगा, 4.21 मिलेगा। ठीक है, 4.22 मिलेगा, 4.23 मिलेगा। ठीक है, 4.24 मिलेगा, और फिर 4.25 तो है ही, हमने बना दिया पहले इसको बीच में। ठीक है, फिर यहाँ पे 4.26, 4.27, 4.28, फिर 4.29। ठीक है, और फिर 4.3 आ जाएगा। चलिए, तो इस तरह से हम मिला भी देते हैं इसको। इसी को हम लोग जूम कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या आप लिख रहे हैं ना, उनके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं आपको मिलेंगी। ठीक है, ये 4.3 को हमने बना दिया। ठीक है, अब देखिए, अब हमको कहाँ पर मिलेगा संख्या, जो अगली आगे हम लोग किस प्रकार से जूम करना है। देखिए, 4 यहाँ पे हम लोगों ने 2 तक बना दिया ना, 4.2 और 4.3 को बना दिया, तो यहाँ पर आपको जो यहाँ तक की संख्या मिल जाएगी 4.26 मिल जाएगा। ठीक है, और फिर 4.26 की बाद की संख्या है, और 4.27 की पहली की संख्या है। तो पहले इसको खोजिए ना कि यह कहाँ पर है, 4.26, तो यहाँ पे 4.26 है, यहाँ पे 4.27 है। अब इसी के बीच की यह संख्या है। ठीक है, इसी को हम लोग जूम कर रहे हैं। चलिए, फिर यहाँ पे 10 भागों में बांटिए इसको। चलिए, यहाँ पर फिर हम लोग रस संख्या रेखा खींचते हैं। अब यहाँ पर हम लोग पहले किसको बनाएंगे, यहाँ पे 4.26 को, यहाँ पे 4.26, और यहाँ पर हम लोग बनाएंगे 4.27 को, और इन दोनों संख्याओं को हमें ठीक बीच में मिलेगा 4.265 मिलेगा। ठीक है, 4.265। चलिए, इसको हम लोग 4 भागों में बांटते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग को कितना मिलेगा, 4.261 मिलेगा, 4.262, 4.263, 4.264 मिलेगा, फिर 4.265 को तो हमने लिख ही दिया है। फिर यहाँ पर कितना मिलेगा, 4.266। ठीक है, 4.26 यहाँ पे 6 लिख दिया हमने ना, 4.267 मिलेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 4.268 मिलेगा, ये वाली संख्या। फिर यहाँ पर हम लोग को मिलेगा 4.269। ठीक है, चलिए हम लोग इसको डॉट डॉट लगा देते हैं। और यहाँ पे इसको भी, ठीक है, इसको हमने लगा दिया। अब देखिए हम लोग को कहाँ तक ढूंढना है। ठीक है, अब हम लोग को ढूंढना है 4.262 को, इसी को हम लोग को ढूंढना है। ठीक है, 4.262 को, तो देखिए आपको कहाँ मिला है, 4.262 यहीं पे मिला है, और 4.263 इन्हीं के बीच की ये संख्या है, 4.262 और 4.263। अब इसी को हम लोग को फिर से जूम करना है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग फिर से यहाँ पर संख्या रेखा बनाते हैं, और चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा लंबा बना देते हैं, क्योंकि इस पर हम लोग को बहुत सारी संख्याएं लिखना रहेगा, 4 अंक का हो जाएगा। थोड़ा सा इसको बड़ा ही बनाते हैं। चलिए, यहाँ पर हम लोग खींच देते हैं, और यहाँ पर हम लोग लेकर आएंगे 4.262 को, यहाँ पर हम लोग लेकर आएंगे 4.263 को, और हम लोग को एकदम ठीक बीच में मिलेगा 4.2625 मिलेगा। ठीक है, ठीक बीच में ही हम लोग को संख्या मिलेगी। अब इसको 4 भागों में बांटते हैं, 1 2 3, यहाँ पे 4, 1 2 3, यहाँ पे 4। ठीक है, इस तरह से हमने 4 भागों में बांट दिया। चलिए, इसको लिखिए अब 4 दशमलव, बस यही जो आपकी संख्या है यहाँ पर ना, जैसे देखिए जो पहली संख्या है
यही है, 4 ही है, फिर अब 4.12 इस तरह से करते चले जाइए, ठीक है। अब यहाँ पे 4.2 को हमने जूम कर दिया, 4.2 पर फिर 1 लगाइए, फिर 2 इस तरह से, 3 4 इस तरह से लगाते चले जाइए। अब यहाँ पे हमने 4.26 लिखा ना, तो फिर इसी पर 1 2 3 4 इस तरह से लिखते चले जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 4.262 लिखा है ना, तो यही लिखेंगे। इतनी तो संख्या रहेगी, बीच से यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर चलते चला जाएगा, ठीक है। 4. यहाँ पे 262 तो रहेगा ही, 262 रहेगा, फिर इसमें 1 लग गया, फिर ये 4.262 तो रहेगा ही, फिर इसमें क्या हो गया, 2 लग गया, फिर यहाँ पे 4.26, यहाँ पे 2 तो रहेगा ही, सिर्फ इसमें 3 लग गया, फिर यहाँ पे 4.2624 आ गया, और फिर हमने 4.265 को तो लिखा ही हुआ है, ठीक है। अब इसको हम लोग लिख देते हैं 4.262 तो रहेगा ही, फिर 5 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा, फिर 4.26 और फिर 2, यहाँ पे 6 के बाद अब 7, 4.262 के बाद यहाँ पे 7 के बाद अब 8, 4.262, फिर 8 के बाद यहाँ पे 9, फिर यही संख्या आ जाएगी 4.263। इसको हम लोग खींच देते हैं कि यही हम लोगों ने 4.262 को ही यहाँ से जूम किया था। ठीक है, बस यहाँ पर जो भी हम लोग के पास संख्याएं हैं उसको हम लोग बहुत गहराई तक देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बीच में आपको ना जो आपकी संख्या थी वो आपको मिल गई, ठीक है। जो यहाँ पर 4.2626 है ना, देखिए आपको 4 यहाँ पे 4.2625 है, यही है आपकी 4.2626, ठीक है। यही आपका उत्तर निकल कर आया, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं ये हमारा उत्तर है। तो इस प्रकार से आपको कोई भी संख्या दे दे, ठीक है, दशमलव संख्या कोई भी दे दे, आपको संख्या रेखा पर दर्शाना रहे, तो पहले पहली संख्या देखिए और बता दीजिए कि किसके किसके बीच की संख्या है। 4 दिया था तो 4 और 5 के बीच की संख्या हो गया। अब फिर यहाँ पर 4 और 5 के बीच की संख्याएं, सभी संख्याएं लिख लीजिए, ठीक है। आप लिख लेंगे ना तो 4.2 आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा, ठीक है। 4.1 4.2 4.3 इस तरह मिल गया, तो आपको पता चल गया ना कि 4.2 और 4.3 के बीच की संख्या है, तो 4.2 और 3 को यहाँ पे लिख दीजिए, फिर इसके बीच की जो भी संख्याएं लिख लीजिए। तो यहाँ पे 4 है ना, 2 को हमने बना दिया, तो यहाँ पे 4 अब यह 4.26 के बाद की संख्या 4.27 के पहले की संख्या है, ठीक है। तो ये दोनों संख्याएं आपको मिल जाएंगी, ठीक है। इस तरह से बना दिया। फिर आपने इसको, अब फिर यहाँ पे 2 को आपको ढूंढना है, तो आपको इसको फिर हमने बना दिया, इसको 10 भागों में बांट दिया, ठीक है। 4.261 4.261, फिर इसको हमने जूम कर दिया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 4.262 फिर मिल गया, ठीक है। 4.262 के या बाद की संख्या है और 4.263 के या पहले की संख्या है, ठीक है। तो इसी प्रकार से करेंगे, और यहाँ पर हमने फिर इसको जूम कर दिया, जो भी आपकी संख्या रहेगी यहाँ पर 4.262 यहाँ पे आपको प्राप्त हो गया, ठीक है। जो भी संख्या रहेगी आपकी इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगी, ठीक। चलिए, इस प्रकार से हम लोग का प्रश्नावली 1.4 समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।